क्या गरीब पैदा होना एक गुनाह है? क्या कमजोर होना सजा है? आज की कहानी उस बाप की है जिसके आंसुओं की कीमत जमाने ने नहीं समझी, लेकिन उसकी बेटी ने उसके हर आंसू का हिसाब लिया। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज एक बेटी ने साबित कर दिया कि वो बोझ नहीं, ताकत है। रहीम चाचा 60 साल की उम्र, कमजोर हड्डियां, लेकिन हौसला पहाड़ जैसा। वो दिन रात सेठ विक्रम के खेत में पसीना बहाते थे, सिर्फ इसलिए ताकि उनकी बेटी जोया पढ़ लिख सके। लेकिन अमीरी का नशा इंसान को अंधा कर देता है। जब रहीम चाचा अपनी महीने भर की मजदूरी मांगने गए तो सेठ ने पैसे देने के बजाय उन्हें धक्का दे दिया। कीचड़ में गिरे हुए उस बूढ़े बाप पर सब हंसे। सेठ ने कहा, तेरी औकात नहीं है मुझसे पैसे मांगने की, कल सुबह तक ये जमीन खाली कर देना, वरना तेरा झोपड़ा जला दूंगा। उस रात रहीम चाचा घर आए तो टूट चुके थे। बेटी जोया ने पूछा, अब्बा क्या हुआ? लेकिन रहीम कुछ बोल न सके, बस कोने में बैठकर रोते रहे। एक बाप का सबसे बड़ा डर मौत नहीं होता, उसका डर होता है अपने बच्चों के सामने लाचार दिखना। रहीम ने सोच लिया था कि वो हार गया है, जुल्म जीत गया है, पर वो भूल गया था कि उसने एक बेचारी को नहीं, एक शेरनी को पाला है। अगली सुबह सेठ अपने गुंडों और बुलडोजर के साथ वहां आ पहुंचा। रहीम चाचा डर के मारे सेठ के पैरों में गिरने ही वाले थे कि तभी एक आवाज आई, रुक जाइए। ये जोया थी। उसके हाथ में कोई डंडा या हथियार नहीं था, उसके हाथ में था एक मोबाइल फोन जो लाइव रिकॉर्ड कर रहा था। जोया गुंडों के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। उसने चिल्लाकर कहा, हाथ लगाइए मेरे बाप को। ये वीडियो इस वक्त एसपी साहब और सोशल मीडिया पर हजारों लोग देख रहे हैं। लेबर कोड के सारे नियम मुझे पता है। एक कदम और आगे बढ़ाया तो 10 मिनट में पुलिस की गाड़ी यहाँ होगी। सेठ जो अभी तक शेर बना हुआ था, कानून और मीडिया का नाम सुनते ही भीगी बिल्ली बन गया। जोया की आंखों में वो आग थी जिसके सामने जुल्म टिक नहीं सका। सेठ को वहां से भागना पड़ा। उस दिन रहीम चाचा ने अपनी बेटी को गले लगाया। उनके आंसू अभी भी बह रहे थे, लेकिन ये दुख के नहीं, ये गर्व के थे। वो नन्ही सी गुड़िया आज अपने बाप की सबसे बड़ी ढाल बन गई थी। दोस्तों, दुनिया कहती है बेटियां पराया धन होती हैं, लेकिन सच तो यह है कि मुश्किल वक्त में बेटियां ही सबसे बड़ी ताकत बनती हैं। दुश्मन जब घायल होता है तो वो और खतरनाक हो जाता है। सेठ विक्रम उस दिन चला तो गया, लेकिन उसके दिल में बदले की आग लग गई थी। उसने ठान लिया था कि वो रहीम चाचा और जोया को वहां चोट पहुंचाएगा जहां दर्द सबसे ज्यादा हो, उनके पेट पर। अगले ही दिन से सेठ ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। उसने पूरे इलाके में धमकी दे दी कि जो रहीम को काम देगा वो सेठ का दुश्मन होगा। बेचारे रहीम चाचा दर दर भटकते रहे, पर किसी ने उन्हें काम नहीं दिया। घर में चूल्हा जलना बंद हो गया। हालात ये हो गए कि रहीम पानी पीकर सो जाते ताकि जो रूखी सूखी रोटी बची है वो जोया खा सके। जोया ने कहा, अब्बा मैं पढ़ाई छोड़कर काम करती हूँ। लेकिन रहीम ने वो किया जो सिर्फ एक बाप कर सकता है। उसने कहा, नहीं बेटी, मेरा वक्त तो गुजर गया, पर तेरा वक्त आना अभी बाकी है, तू बस पढ़। अंधेरी रातों में सड़क की लाइट के नीचे जोया पढ़ती रही। लोग हंसते थे, देखो भिखारी की बेटी अफसर बनेगी। लेकिन मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। वक्त गुजरा, 1 साल, 2 साल, 4 साल, और फिर वो दिन आया जब किस्मत ने अपना हिसाब बराबर करने का फैसला किया। सीन बदलता है। सेठ विक्रम आज परेशान था। उसकी इलीगल फैक्ट्री पर सरकारी नोटिस आया था और आज नए कलेक्टर साहब के सामने उसकी पेशी थी। सेठ घमंड में ऑफिस घुसा। उसने सोचा पैसों से नए ऑफिसर को खरीद लेगा। दरवाजा खुला। एसी वाले कमरे में बड़ी सी कुर्सी पर एक ऑफिसर बैठी थी, फाइल पढ़ते हुए। सेठ ने कहा, मैडम ये लो 5 लाख रुपए, मामला रफा दफा करो। ऑफिसर ने फाइल बंद की और चेयर घुमाई। जैसे ही सेठ की नजर चेहरे पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई और नहीं, वही जोया थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। जोया मुस्कुराई और बोली, आइए सेठ जी, याद है एक दिन आपने कहा था कि गरीबों की कोई औकात नहीं होती? आज उसी गरीब की बेटी के साइन के बिना आपकी फैक्ट्री का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। सेठ का पसीना छूट गया। वो गिड़गिड़ाने लगा, बेटी मुझे माफ कर दो। जोया ने कहा, माफी मुझसे नहीं, बाहर वेटिंग एरिया में एक बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे मांगिए, वो मेरे पिता हैं। सेठ बाहर आया और रहीम चाचा के पैरों में गिर पड़ा। आज रहीम चाचा का सर गर्व से ऊंचा था। उन्होंने सेठ को उठाया और कहा, उठो सेठ, हमारी बेटियां बदला नहीं लेती, वो बस बदलाव लाती हैं। दोस्तों, वक्त किसी का गुलाम नहीं होता। कभी किसी गरीब को मत सताना, क्योंकि जब उसका वक्त बदलता है तो तख्त पलट जाते हैं। अगर कहानी अच्छी लग रही हो तो लाइक करके पावर ऑफ एजुकेशन कमेंट जरूर करें। दोस्तों, कहते हैं दुश्मन जब पैरों में गिरकर माफी मांगे तो समझ लेना वो नीचे गिरा है, सिर्फ अगली चोट गहरी करने के लिए। सेठ विक्रम की माफी सिर्फ एक दिखावा थी। उसके अंदर बदले की आग अभी भी जल रही थी, और इस बार उसने जोया पर हमला नहीं किया। उसने वहां वार किया जहां जोया कमजोर थी, उसके बूढ़े बाप रहीम चाचा पर। एक रात अचानक पुलिस की जीप रहीम चाचा के घर आई। इल्जाम था रिश्वत और चोरी का। सेठ ने अपनी पहुंच लगाकर रहीम के घर में चोरी के पैसे रखवा दिए थे। जब जोया स्टेशन पहुंची तो देखा उसका 65 साल का बाप जेल की सलाखों के पीछे जमीन पर बैठा है। एक तरफ था कानून और दूसरी तरफ उसका बाप। तभी सेठ वहां आया और धीरे से बोला, मैडम, कलेक्टर या तो अपनी कुर्सी दे दो या फिर अपने बाप को जेल में सड़ने दो, फैसला तुम्हारा है। जोया की आंखों में आंसू आ गए। वो टूट गई। उसने सोचा, मैं रिजाइन कर देती हूँ, अपने बाप को बचा लूंगी। वो पेपर साइन करने ही वाली थी कि जेल के अंदर से रहीम चाचा की आवाज आई। उन्होंने सलाखों को पकड़कर चिल्लाया, खबरदार जोया,
अगर तूने मेरे लिए झुककर गलती की तो मैं उसी वक्त अपनी जान दे दूंगा। मैंने एक शेरनी को पाला है, किसी कायर को नहीं। सच के लिए अगर मुझे जेल में मरना भी पड़े तो वो मुझे मंजूर है, पर तू इन कुत्तों के आगे नहीं झुकेगी। बाप के उन लफ्जों ने जोया के अंदर सोए हुए तूफान को जगा दिया। उसने पेन फेंक दिया और स्टेशन से बाहर निकली। लेकिन वो अकेली नहीं थी। रहीम चाचा की ईमानदारी और जोया की अच्छाई ने पूरे शहर को अपना बना लिया था। जैसे ही खबर फैली कि रहीम चाचा ने सेठ को फंसाया है, स्टेशन के बाहर 5 नहीं, 50 नहीं, हजारों लोग जमा हो गए। गरीब, मजदूर, किसान, सबके हाथ में मशाल थी। ये वो लोग थे जिन्हें जोया ने मदद की थी। भीड़ का गुस्सा देखकर सेठ और भ्रष्ट पुलिस वालों के हाथ कांपने लगे। सबूत सामने आए, सीसीटीवी कैमरा चेक हुआ और सेठ का झूठ पकड़ा दिया गया। उस रात कानून ने नहीं, जनता ने फैसला किया। सेठ को उसी हथकड़ी में ले जाया गया जो उसने रहीम के लिए बनाई थी। जोया ने जेल का ताला खोला और अपने बाप को गले लगाया। उस दिन दुनिया ने देखा कि जब एक ईमानदार बेटी और उसका सच्चा बाप खड़े होते हैं तो बड़ी से बड़ी साजिश भी मिट्टी में मिल जाती है। याद रखना, पैसा ताकतवर हो सकता है, पर दुआ और पब्लिक से बड़ा कोई पावर नहीं। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए तो कमेंट में लिखें, ट्रूथ ऑलवेज विंस। सलाम।